अनु का रो रोकर बुरा हाल था, पर इस समय उसके लिए धैर्य से काम लेना ज़्यादा ज़रूरी था ताकि अपने परिवार को हौसला दे सके। इसलिए उसने जैसे तैसे अपने आंसू पोंछे और एक हाथ से माँ और दूसरे हाथ से भाभी को गले लगाया। उन्हें सांत्वना देते देते वो खुद भी फफक फफक कर रो पड़ी। अड़ोस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार उन्हें तसल्ली देने में जुट गए। मौका चाहे दुख का हो या खुशी का, जब घर में खुशी या दुख की रस्म निभाई जा रही होती है तब दुख को भूलकर काम में लगना ही पड़ता है। भाभी और माँ तो खुद ही बेहाल थीं, इसलिए अनु की भाभी और बहन और अपनी सहेली के साथ मिलकर घर की व्यवस्था देखने में जुट गई। अभी थोड़ी देर पहले ही उसका इकलौता भाई भास्कर अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकल गया था। जाने कौन सी वो मनहूस खड़ी थी जब उसका भाई मोटरसाइकिल से रात को 10 बजे कोई ज़रूरी काम करने जा रहा था, तभी एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे वो बेहोश होकर सड़क पर गिर गया। इसके बाद तो वो होश में आया ही नहीं, जबकि 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा। तरह तरह के इलाज चले। भाभी दिन रात जागती हुई कभी अस्पताल कभी घर के चक्कर लगाती रही। उधर भाई ने अंतिम सांस ली और इधर भाभी भी जैसे बेजान होकर गिर पड़ी। अन्नू और उसके पति लगातार सबको संभालते रहे। अब जब अंतिम संस्कार पूरा करके सब लौट आए थे, तब भाभी सुमन के भाई भाभी ने सुबह से निराहार सब लोगों के लिए बाजार से चाय और समोसे मंगा लिए। सुमन ने एक दिन पहले रात से कुछ नहीं खाया था और आज सुबह से कुछ खाने का सवाल ही नहीं था। अब जाने वाला तो चला गया, पर जो रह गए हैं उन्हें तो सांसारिक जिम्मेदारी पूरी करनी है ना। ये कहकर अनु और उसके पति सुमन तथा माँ को जबरदस्ती चाय के साथ समोसे खिलाने लगे। जैसे तैसे उन्होंने थोड़ा खाया था, तभी उनकी रिश्तेदार महिलाएं आ गई और फिर खाना एक तरफ रह गया, रोना आरंभ हो गया। उसी घर के आधे हिस्से में अनु की ताई जी का परिवार रहता था। रिश्तेदार महिलाएं ताई जी वाले हिस्से में जाकर बात करने लगी। किसी काम के लिए वहां से निकलते समय अनु ने सुना एक महिला कह रही थी, हम तो भाग कर आए कि इतना बड़ा दुख इनके परिवार पर पड़ा है, पर यहाँ तो देखो समोसे खाए जा रहे हैं। अनु का मन दुख से भर गया, ये सोचकर कि क्या खाने से दुख कम हो जाएगा और क्या जीवन के लिए भोजन आवश्यक नहीं है। पर यह समय किसी से कुछ कहने सुनने का नहीं था, इसलिए चुप रही। सभी रस्में पूरी हुई और फिर हृदय में दुख का तूफान छुपाए अनु अपनी ससुराल चली गई। अब घर में अनु के माता पिता, भाभी और 8 साल का भतीजा राहुल ही बचे थे। आधे हिस्से में ताऊ जी का परिवार रहता था, पर वो तो हमेशा इस परिवार की गलतियां ही निकालते रहते थे, इसलिए उनसे किसी मदद की उम्मीद नहीं थी। सुमन की बहन उसी शहर में रहती थी, इसलिए अनु को तसल्ली थी कि वो मदद के लिए कभी भी आ सकती है। घर में रुपए पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि उनकी खेती बहुत अच्छी थी। कुछ मकान भी किराए पर चढ़े हुए थे तथा ससुर को भी अच्छी पेंशन मिलती थी। जैसे तैसे समय कटने लगा। सुमन तथा उसकी सास की सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उनके हर काम का मूल्यांकन बगल में रहने वाली ताई जी के द्वारा किया जाता था। कभी राहुल के साथ कोई बात करते समय यदि सुमन हंसने लगती तो ताई जी का कोई ना कोई ताना सुनाई दे जाता। भास्कर बेचारा क्या जाने कि उसकी जाने का किसी को दुख ही नहीं होता। कभी माँ यदि अच्छी साड़ी पहन लेती थी तो भी ताई जी कुछ ना कुछ कह ही रहती थी, जैसे कि जवान बेटा चला गया और माँ के शौक पूरे ही नहीं होते। दोनों सास बहू ताई जी से त्रस्त रहती थी, पर कुछ कह नहीं पाती थी। घर का इकलौता युवा पुत्र चला गया था, इसलिए घर की रौनक तो खत्म हो ही गई थी। पर क्या केवल रोकर ही दुख दिखाया जा सकता था? वे जो मन ही मन घुटकर हर दिन मर रही थी, उसे देखने वाला कोई नहीं था। एक दिन ताई जी की रिश्तेदार आई थी, जिनके पति का 10 साल पहले निधन हो चुका था। वो ताई जी से कहने लगी, मेरे पति को गुजरे 10 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ देखो,
अभी 1 साल भर पूरा नहीं हुआ और सब आराम से रह रहे हैं। ऐसी बातें सुनकर सुमन बहुत दुखी हो जाती थी कि अपना दुख दिखाने के लिए ही उसे समाज में स्वीकृत किया जाएगा। क्या ये जरूरी है कि सबके सामने अपना रोना रोया ही जाए? सोचती रहती थी पर कुछ कहती नहीं थी, क्योंकि उसकी तो अब हिम्मत ही समाप्त हो चुकी थी। होली का त्योहार आया। तब गमी की होली होने के कारण अन्नू अपने मायके आई। कुछ दिन रहकर उसने देख लिया कि भाभी का आत्मविश्वास एकदम समाप्त हो चुका है तथा माँ भी अपने दुख से और ताईजी व रिश्तेदारों के तानों से छलनी हो चुकी है। राहुल हमेशा सहमा सहमा रहता है। उसने अपने पति से कहा कि अभी मेरी यहाँ ज़रूरत है, इसलिए मैं 1 महीने बाद आऊँगी। उसके पति बहुत समझदार थे, वो इस बात के लिए मान गए। वैसे भी अनु का बेटा अभी 3 साल का था और स्कूल नहीं जाता था, इसलिए उसकी पढ़ाई की चिंता नहीं थी। अनु ने सबसे पहले अपने पापा और मम्मी से कहा कि मैं भाभी को इस तरह से घुट घुट कर मरते नहीं देख सकती। उन्हें फिर से समाज के सामने तनकर खड़ा होना होगा। इसके लिए सबसे पहले तो वो कोई नौकरी ढूंढे। पापा बोले, उसे क्या ज़रूरत है नौकरी की, घर में पैसे की कमी नहीं है। माँ बोली, अभी बेटे को गए 1 साल नहीं हुआ, अगर बहू नौकरी करेगी तो लोग कहेंगे बहू को 1 साल भी खिला नहीं सके। अन्नू कहने लगी, हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, हमें अपने परिवार के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। राहुल की दशा देखिए, पिता को खो चुका है और माँ की ये दशा देखकर एकदम चुप हो गया है। बहुत ज़रूरी है कि उसके मन में ये बात आए कि उसकी माँ भी दूसरी महिलाओं के समान है तथा उसकी रक्षा करने में सक्षम है। सुमन को बुलाकर पूछा गया तो वो नौकरी करने के लिए तैयार थी। उसे भी लगा कि शायद घर से बाहर निकलकर वो अपना दुख थोड़ा भूल सके। अनु ने उसके सर्टिफिकेट निकलवाकर रिज्यूमे बनाया और आसपास के सभी स्कूलों में ऑनलाइन ही भेज दिया। ये अच्छी बात थी कि सुमन शादी के पहले ही बीएड कर चुकी थी, पर नौकरी नहीं की थी। मार्च का महीना था, स्कूलों में टीचर्स की ज़रूरत थी। एक प्रतिष्ठित स्कूल अपने विद्यालय में सेक्शन बढ़ा रहा था, इसलिए उन्हें कई टीचर्स की ज़रूरत थी। सुमन को भी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। उसकी अच्छी क्वालिफिकेशन तथा विनम्र व्यवहार देखकर उसे चुन लिया गया। जब सुमन पहले दिन स्कूल जा रही थी, अन्नू ने उसकी साड़ियों में से एक अच्छी कीमती क्रीम कलर की साड़ी निकाली, जिसका चौड़ा लाल बॉर्डर था। अपने सामने साड़ी पहनाकर गले में चेन और कानों में छोटे छोटे बुंदे पहनाए। हल्की सी लिपस्टिक भी लगा दी। जैसे बच्चों का बैग लगाते हैं, उसी तरह से उसका बैग तैयार किया, जिसमें लिपस्टिक, शीशा, कंघा रुमाल, पेन, लंच बॉक्स आदि थे। राहुल बहुत खुश था क्योंकि आज उसकी मम्मी पहले जैसी दिखाई दे रही थी। नौकरी से लौटकर सुमन खुश दिखाई दे रही थी क्योंकि आज उसे समय का पता ही नहीं चला। पहले ही दिन उसकी सहेलियां भी बन गई। अब परिवार को पहले की तरह से मनोरंजन की भी आवश्यकता थी, इसलिए जब अगला रविवार आया तब अनु ने पूरे परिवार से कहा, आज वाटर पार्क चलना है। जब पूरा दिन वहां बिताकर खुश होकर सब लौटे, तब ताई जी ने राहुल को बुलाकर पूछा, वहां तुम लोगों ने क्या क्या किया? क्या तुम्हारी मम्मी भी गई थी पानी में? और वहां कौन आया था? जब राहुल उन्हें सब बता रहा था तब अनु आ गई। उसने कहा, ताई जी, आपको क्या लग रहा है, वहां कौन होगा? ताई जी कुछ मुंह बिचकाकर बोली, मुझे लगा कि हो सकता है तुम लोग सुमन को दूसरी शादी के लिए तैयार करके किसी को दिखाने के लिए ले गए हो। अनु हंसते हुए बोली, अगर वो दूसरी शादी करने के लिए तैयार होंगी तो बहुत अच्छी बात है, हम सब खुशी से उनका साथ देंगे। पर यदि वो घर में रहना चाहेंगी तो वैसे ही रहेंगी जैसे पहले रहती थी। ताई जी बोली, सही कह रही हो, अब आखिर कितने दिन दुख मनाएगी, अब तो उसे मनमाने तरीके से रहना ही होगा। अन्नू कहने लगी, ताई जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो रोकर दुख दिखाता है वही दुखी होता है? कभी ये भी तो सोच कर देखिए कि दुख दिखाने की चीज नहीं होती, बल्कि महसूस करने वाली बात होती है। मैं अपने भाई को खो चुकी हूँ, अब भाभी और भतीजा ही मेरी खुशी हैं। मम्मी पापा की छाया जब तक है तब तक बहुत अच्छी बात है,
पर मैं चाहती हूँ कि भाभी आत्मविश्वास से भरकर समर्थ बन जाए, जिससे राहुल का भी पालन पोषण भली प्रकार कर सके तथा राहुल के मन में ये बात ना आए कि मेरी माँ किसी भी दशा में दूसरी महिलाओं से हीन है। ताई जी को अब भी अन्नू की बात अनोखी लग रही थी। वह चिढ़कर अंदर जाते हुए बोली, हाँ भाई, अब तो नई नई बातें होंगी। अनु ने मायके के परिवार को अच्छी तरह व्यवस्थित कर दिया। पापा मम्मी को भी समझा दिया कि वो सुमन का साथ दें, खुद को भी व्यस्त रखें और ये ना सोचें कि बेटे के ना होने से वो बेसहारा हो गए। अब उनकी बहू बेटे की तरह ही उनका ध्यान रखेगी। इसके अलावा हम लोग तो हैं ही पास के शहर में, जब बुलाओगे तब आ जाएंगे। अब तक उसके पति भी उसको लेने आ चुके थे। जब वो अपने घर जाने के लिए घर से निकल रही थी, ताई जी भी औपचारिकतावश दरवाजे पर आ गई। उससे पूछने लगी, कब आओगी? अन्नू बोली, अब राखी पर आऊंगी, अपने भतीजे और भाभी को राखी बांधने। अब मैं भाई को भी भाभी में ही देखती हूँ। इतना मान और प्यार पाकर सुमन ने भरी हुई आंखों के साथ प्यार से खींचकर उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों में आंसू थे, जो दुख के तो थे, पर उनके पीछे थोड़ी खुशी भी छिपी हुई थी। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिन पर कभी दुख नहीं पड़ा वे दूसरों के दुख को नहीं समझते। दुखी व्यक्ति यदि खाना पीना छोड़कर कमजोर हो जाएगा, लगातार रोता रहेगा, कुछ दिन बाद सब उससे पीछा छुड़ाने का प्रयास करेंगे। जिस पर दुख पड़ा है उससे सहानुभूति रखनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि वह ठीक से खा पी रहा है, हंस रहा है तो वह बहुत खुश है, उसे कोई दुख ही नहीं है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।